जब हमारे टॉम हॉलैंड भैया ने स्पाइडरमैन 3 का टाइटल रिवील किया तो मुझे लगा कि ये कोई लीक वीक तो नहीं है, क्योंकि अब तो फाइनली स्पाइडरमैन 3 का टाइटल कंफर्म हो चुका है। मजा आ गया, मैं तो खुशी से बावरा हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने देखा उसका टाइटल स्पाइडरमैन फोन होम, तो मुझे लगा यार ये क्या अजीब सा टाइटल है। और मैं ये बात तो समझ गया था कि हम समझ गया, पूरा गेम समझ गया, हम कौन फिरकी ले रहा है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आती है नेट भैया की, जिन्होंने टाइटल रिवील किया था स्पाइडरमैन होम रेकर। फिर जेंडिया भी अपलोड करती है स्पाइडरमैन होम स्लाइस। फिर हमारे जो टोनी भैया हैं, यानी कि जो फ्लैश थॉमसन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने अपलोड किया स्पाइडरमैन ईसी होमी। तो ये देख के मुझे समझ में तो आ गया था कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं एमसीयू के बच्चे। और फिर मैंने वेट किया और उसी रात को जो है इसका टाइटल फाइनली रिवील हो गया। और स्पाइडरमैन 3 का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि ऑब्वियस सा टाइटल है, क्योंकि जो सीन अभी स्पाइडरमैन के साथ चल रहा है उस हिसाब से टाइटल एकदम करेक्ट बैठता है। तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन के ऊपर अभी इल्जाम लगा हुआ है मिस्टीरियो के मर्डर का, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन तो अभी लोगों से छुप के चल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, साले कुत्तों की जिंदगी, क्योंकि उसको जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ढूंढ रही होगी, उसके साथ सिनिस्टर 6 के जो विलन है वो ढूंढ रहे होंगे। मतलब सारे मिलके स्पाइडरमैन को अब ढूंढ रहे हैं, इसलिए स्पाइडरमैन जो है यहाँ वहां फिर रहा होगा। और जो इमेजेस यहाँ पे रिलीज किए हैं वो इमेजेस ये चीज साफ साफ दिखाती है कि किसी बेसमेंट में है, तो शायद ये स्पाइडरमैन का हाइड आउट है। और ये जो दीवारें हैं वो मेरे को टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के घर की याद दिलाती है, जहां पे उसकी भी दीवारें कुछ ऐसी ही होती थी। Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. तो मेरे को एक फीलिंग से आई, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे स्पाइडरमैन 3 के टाइटल के साथ जो यहाँ पे टीजर अपलोड किया गया है, उस टीजर का एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड वाला सीन था। तो उस ब्लैक बोर्ड वाले सीन में हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन के टाइटल्स देखने को मिले, जो कि ईस्टर एग थे। ईस्टर एग तो नहीं थे, मतलब लोगों ने बहुत सारे टाइटल प्रेडिक्ट किए थे और इंटरनेट पे जो टाइटल जो फेमस चल रहे थे उन टाइटल्स को यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। जैसा आप देख सकते हो इतने सारे टाइटल है यहाँ पे। उसके साथ साथ ऊपर में हमें जब थोड़ा देखेंगे तो वहां पे आपको एक आयरन मैन का आर्क रिएक्टर भी देखने को मिलेगा। तो वेल ये चीज दिखाती है कि स्पाइडरमैन आयरन मैन से किस तरह से कनेक्टेड था, और बाकी की मूवीज में जो उसका कनेक्शन दिखाया गया है बेसिकली इस पे बेस्ड था। और फाइनली जो यहाँ पे टाइटल रिवील किया नो वे होम। तो वैसे यहाँ पे टीजर में जो सीन था वो था सोनी के कोई ऑफिस का सीन, जहाँ पे जॉन जो है इस मूवी के डायरेक्टर, उनके ऑफिस से ये लोग जो है वो बाहर निकल रहे थे। उसके अलावा जो पीछे की थीम दिखाई वो पूरी ऑफिस की थी। तो मतलब इन्होंने एक रियल ऑफिस में इस सीन को शूट किया था, और ऑब्वियस सी बात है ये सोनी का ही ऑफिस है। और इसके अलावा पीछे हमें कुछ ऊपर जो है वो कुछ चीजें टंगी हुई दिख सकती हैं। तो बेसिकली एक क्रिसमस की थीम को दिखाती है, क्योंकि स्पाइडरमैन जो है वो एक क्रिसमस वाली मूवी होने वाली है, क्रिसमस के टाइम की। वैसे मानना पड़ेगा सोनी वाले बहुत स्मार्ट हैं, इन्होंने टॉम हॉलैंड की स्पॉइलर देने वाली जो आदत है उसको इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदल दिया है। अब देखो यहाँ पे टॉम हॉलैंड जो है वो पहले कुछ स्पॉइलर जो है वो खुद से देता था, उसके बाद जो है अब सोनी ने उसका यूज करके स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का टाइटल रिवील करवाया। फिर उसके बाद उसी चीज का यूज करते हो अभी भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब सोनी वाले पक्के बिजनेसमैन हैं, ये चीज तो समझ में आती है, तभी तो स्पाइडरमैन को अभी तक अच्छे से पकड़ के रखा है। अब बेसिकली यहाँ पे 3 फोटोज अपलोड की गई हैं। तीनों फोटोज में एक ही जगह का सीन दिखाया गया है, वो बेसमेंट का, क्योंकि मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है तो ये ज्यादा सीन तो दिखा नहीं सकते हैं। इसकी वजह से ये 3 फोटोज में सेम सीन है। मतलब शायद यहाँ पे ये कुछ डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी और का ऑफिस में, या फिर ये अपने हाइड आउट में ही कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेसमेंट में एक आने का सीन है और एक सीन है जहां पे ये किसी को देख रहे हैं, और उस बंदे की शैडो भी पड़ रही है इनके ऊपर। तो शैडो से तो ऐसा देखने में लग रहा है कि वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो आयरन मैन की जगह लेने वाले हैं। क्योंकि टोनी स्टार्क जो पहले मेंटर का काम करते थे स्पाइडरमैन का, यानी कि अपने पीटर पार्कर का, तो अब वो काम है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ही करने वाले हैं। और इस मूवी में उनका कैमियो बिल्कुल टोनी स्टार्क के कैमियो की तरह ही होगा। वो कुछ सीन्स में हमें दिखाई देंगे, या फिर एंड की साथ जो फाइट होगी उसमें हमें दिखाई देंगे। और गाइस फिर ये मूवी जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में। तो अब ये जो सारा सीन है यहाँ पे जो भी होगा वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के मेंटर बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये बंदा डेयर डेविल भी हो सकता है, जो कि स्पाइडरमैन के आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। और ये चीज कुछ समय पहले आए कुछ लीक से कंफर्म भी हुई थी कि डेयर डेविल का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में होने वाला है। तो इस चीज की तो कंफर्मेशन हो चुकी है। अब अगर स्पाइडरमैन 3 जो मूवी है वो अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, ये सभी को मालूम है, क्योंकि इसमें शायद हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें हमें कई पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें सिनिस्टर 6 जैसे विलन्स होने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, जिसकी वजह से लोग इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब देखो इन चीजों का जो सेटअप हो रहा है वो फार फ्रॉम होम ने कर दिया था, लेकिन और बाकी
जो सेटअप है वो वांडा विजन करने वाली है, क्योंकि वांडा विजन के जो अभी तक एपिसोड्स देखे उनमें ज्यादा कुछ हमें नहीं दिखाया गया, बस इतना ही मालूम चला कि वांडा क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो आखिरी के 2 एपिसोड्स बाकी हैं, एपिसोड 8 और 9, वो एक्चुअल में हमें ये बात बताएंगे कि एमसीयू के फ्यूचर में होने क्या वाला है, क्योंकि इसके बाद स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है और कुछ सीरीज आ रही हैं जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इन चीजों का एंड हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो आगे की स्टोरीज कंटिन्यू होगी। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या होने वाला है ये वांडा विजन के आखिरी के 2 एपिसोड डिसाइड करेंगे। और स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में क्या होने वाला है ये भी हमें इन्हीं एपिसोड से मालूम चलेगा। तो गाइस अब देखते हैं कि इन एपिसोड्स में क्या है और बाकी चीजें वहीं पे डिसाइड होंगी। वैसे गाइस एमसीयू में अभी तक हमें जो स्टोरीज देखने को मिल रही थी उनमें मल्टीवर्स का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो स्टोरी मेन यूनिवर्स पे बेस्ड थी या फिर स्पेस पे बेस्ड थी या फिर इन्फिनिटी सागा जो नाम है वो इन्फिनिटी स्टोन्स पे बेस्ड थी। लेकिन अब जो मल्टीवर्स का सीन होने वाला है इसकी वजह से इन्फिनिटी स्टोन से भी बड़ी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मतलब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ी स्टोरीज जो है वो आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती हैं। वैसे कि स्पाइडरमैन 3 अगर स्पाइडर वर्स पे बेस्ड होगी तो वो एंड गेम लेवल की मूवी होने वाली है या उससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि टोबी मैगवायर, एंड्रयू गैरफील्ड और पुराने स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमें नए स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स और फ्यूचर के स्पाइडरमैन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसी वजह से ये जो मूवी है वो एंड गेम के लेवल की हो सकती है और उस लेवल का कलेक्शन भी कर सकती है। अब ये चीज स्पाइडरमैन का पहला ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगी क्या होगा। ये मूवी दिसंबर में आ रही है तो मेरे हिसाब से शायद जून जुलाई के आसपास में इसका जो पहला ट्रेलर है वो रिलीज किया जाएगा, क्योंकि टीजर तो ये छोटा सा आ चुका है या फिर बीच में एक और कोई छोटा सा टीजर रिलीज किया जा सकता है। अब गाइस इसके अलावा जब मूवी की बात हो रही हो तो गुंडों की बात क्यों नहीं करेंगे हम। गुंडो यानी कि इस मूवी के जो विलन्स हैं उनमें से कई विलन जो हैं वो कंफर्म किए गए हैं, जैसे जेमी फॉक्स इलेक्ट्रो के रोल पे वापस आ रहे हैं, एल्फ्रेड मोलिना अपने डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल में वापस आ रहे हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं कि माइकल कीटोन का वल्चर भी होने वाला है, स्कॉर्पियन होने वाला है माइकल मेंडोज का, और इसमें शायद वेनम और मॉर्बियस के कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमें ग्रीन गॉब्लिन भी देखने को मिल सकता है और कुछ और जो नए विलन्स है वो भी यहाँ पे शायद हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सबकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं की गई है। तो इसमें बेसिकली सिनिस्टर 6 का पूरा सीन होने वाला है और वांडा विजन में जो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के साथ खिलवाड़ चल रहा है या फिर जो खिलवाड़ होने वाला है उन्हीं खिलवाड़ की वजह से यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको नेक्सस के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार जाके आप नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी सर्च कर लो, आपको मालूम चल जाएगा उसके बारे में। और गाइस अभी तो बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं और बहुत सारी टीवी सीरीज है मार्वल की, तो उनको देखते हैं। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा ना तो एक काम करना, उस सब्सक्राइब बटन को जो है वो लाल से पता नहीं कौन सा कलर का होता है वो कर देना और जो लाइक बटन है उसको सफेद कर देना, ठीक है। चलो मिलेंगे ऐसे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।